सादर नमन। साधक सुधा में स्वागत है आपका। 12 जनवरी 2022 ईस्वी, राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जयंती। जी हाँ, आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। आज ही के दिन कोलकाता में सन 1863 ईस्वी में नरेंद्र नाथ का जन्म हुआ था, जिन्होंने 25 वर्ष की आयु में सांसारिक मोह माया त्याग कर संन्यास धारण कर लिया था। उसके बाद नरेंद्र नाथ का नाम विवेकानंद पड़ गया। विवेकानंद की मां धार्मिक महिला थीं, जिनका विवेकानंद पर गहरा प्रभाव पड़ा। तभी उनका हिंदू धर्म और अध्यात्म से लगाव हो गया। छोटी सी उम्र में ईश्वर की खोज पर निकले विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जी से मिले तो उन्हें ईश्वर का ज्ञान हुआ। विवेकानंद विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु बन गए। उन्हें अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में बुलाया गया, जहां उन्होंने ऐतिहासिक भाषण दिया। करोड़ों लोग उन्हें अपना आदर्श मानने लगे और आज भी उनके विचारों का अनुसरण करते हैं। स्वामी विवेकानंद के विचारों को आत्मसात करके सुखी और सफल जीवन व्यतीत किया जा सकता है। वे एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे। उनका देश प्रेम किसी से छिपा नहीं है। वह लोगों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते थे, बल्कि लोगों की सेवा करने को वह ईश्वर की पूजा करने के बराबर मानते थे। स्वामी विवेकानंद आज भी करोड़ों युवाओं को प्रेरणा देते हैं। आइए जानते हैं उनके कुछ विचार और जीवन जीने के सूत्र और प्रेरणादायक विचार जो जीवन में ऊर्जा भर देंगे। जिस समय जिस काम का संकल्प करो, उस काम को उसी समय पूरा करो, वरना लोग आप पर विश्वास करना छोड़ देंगे। जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं, बल्कि जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। दिन में एक बार स्वयं से जरूर बात करो, वरना आप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करने का मौका खो देंगे। दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा अपने दिल की बात सुनो, अंतरात्मा की आवाज सुनो। खुद को कभी कमजोर न समझो, क्योंकि कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। लोग तुम्हारी स्तुति करें या निंदा, लक्ष्य तुम्हारे ऊपर कृपालु हो या न हो, तुम्हारा देहांत आज हो जाए या युगांतर में हो, तुम न्याय्य पथ से कभी मत भटकना, न्याय पथ पर चलते ही जाना। छात्रों के लिए कितना महत्वपूर्ण संदेश है उनका। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। जब तक जीना
तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। सत्य कहा है, दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। मनुष्य जन्म, मुक्ति की इच्छा तथा महापुरुषों का सहवास, ये तीन चीजें परमेश्वर की कृपा पर निर्भर रहती हैं। उनकी जयंती पर वे तीनों बातें चरितार्थ हो रही हैं। आओ आज सन्मार्ग की चर्चा करें। हिम्मत भरे ये पैर कभी ना कमजोर हों। हौसलों के पंखों से ऊंची भरें उड़ान हम। जुनून और जज्बा जोश हो तो फिर क्या है मुश्किल यहाँ। मजबूती से बढ़ते कदम हों, ख्वाब भी साकार हों। उपलब्धि के शिखर को छूकर रहेंगे हम यहाँ। दंभ न करना कभी निसार इस संसार में। स्वामी जी की जयंती पर सभी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे ऐसा ही नया विषय लेकर। तब तक सादर नमन। आपका अपना रवि।